स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में। आज हम जर्मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जर्मनी के जियोग्राफी, वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, कैपिटल, इकोनॉमी, फूड एंड कल्चर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी के ज्योग्राफी की बात करें तो जर्मनी सेंट्रल यूरोप में स्थित है और यह यूरोप का एरिया के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका एरिया है 1,37,847 स्क्वायर माइल्स और इस एरिया का भी 34,836 स्क्वायर माइल्स एरिया भूमि है यानी कि लैंड है, जबकि 3,011 स्क्वायर माइल्स एरिया वाटर कंटेंट करता है। जर्मनी अपना बॉर्डर 9 कंट्रीज के साथ शेयर करता है, जो कि है डेनमार्क, पोलैंड, दी चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग एंड दी नीदरलैंड। जर्मनी का दक्षिणी हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ पर काफी ठंड पड़ती है, जबकि जर्मनी का उत्तरी इलाका यानी नॉर्दर्न एरिया प्लेन है और यहाँ पर कृषि होती है। जर्मनी का दक्षिणी एरिया पहाड़ी है, इसीलिए यह जर्मनी को इसकी हाईएस्ट पीक जिसका नाम है ज़र्गस्पिट्ज़े देता है। जर्मनी के नदियों की बात करें तो जर्मनी की 4 प्रमुख नदियां हैं, जो कि हैं डैन्यूब, राइन, एल्बे और मेन। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। डैन्यूब नदी की बात करें तो डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह जर्मनी के अलावा और भी 9 देशों में बहती है। जर्मनी में इस नदी का इस्तेमाल इनलैंड वाटरवे की तरह होता है। इनलैंड वाटरवे का मतलब होता है नदी का परिवहन के रूप में प्रयोग करना। इसके अलावा राइन नदी जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और एल्बे नदी की बात करें तो एल्बे नदी चेक रिपब्लिक के पहाड़ों से होते हुए जर्मनी के ईस्टर्न और वेस्टर्न एरिया में बहती है। इसके अलावा चौथी प्रमुख नदी है मेन। इसका नाम मेन है, लेकिन यह इतनी इंपॉर्टेंट नदी नहीं है, लेकिन यह फिर भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नदी में बहुत से डिफरेंट टाइप के एक्वेटिक लाइफ पाया जाता है। इसके अलावा इस नदी पे बहुत सी कविताएं भी लिखी जा चुकी हैं। जर्मनी के नॉर्दर्न एरिया में टोर्नेडो आते रहते हैं। इसके अलावा जर्मनी के नदियों की इंपॉर्टेंस की बात करें तो जर्मनी की नदियां जर्मनी के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वहां पर बिजली बनाने के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया में जर्मनी की नदियां साफ सुथरी होने के कारण टूरिज्म के लिए भी फेमस है। जर्मनी 16 राज्यों से मिलकर बना है और इन 16 राज्यों में 403 डिस्ट्रिक्ट हैं और इन 403 डिस्ट्रिक्ट में भी 301 डिस्ट्रिक्ट रूरल डिस्ट्रिक्ट है, जबकि 102 डिस्ट्रिक्ट अर्बन डिस्ट्रिक्ट है। जर्मनी के पार्लियामेंट की बात करें तो जर्मनी का पार्लियामेंट बाइकैमरल है और इसके पार्लियामेंट को बुंदेस्टैग और बुंदेसरैट के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में गवर्नमेंट के प्रमुख को चांसलर कहते हैं, जिसका टेन्योर यानी कि कार्यकाल 4 साल का होता है और वर्तमान में वहां की चांसलर एंगेला मार्केल है। इसके अलावा जर्मनी के जर्मन लैंग्वेज की बात करें तो जर्मनी का जर्मन लैंग्वेज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर का बोले जाने वाला भाषा है। इसके अलावा यह जर्मनी का ऑफिशियल लैंग्वेज होने के साथ साथ स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, लक्समबर्ग एंड लिechtenstein का भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा जर्मन लैंग्वेज में 35 उपभाषाएं यानी कि 35 डायलेक्ट्स उपस्थित हैं। वर्तमान में जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, लेकिन बर्लिन के अलावा भी जर्मनी की बहुत सी सिटी जैसे एटन, रेजेंसबर्ग, फ्रैंकफर्ट एम मेन, वेमर और बोन जर्मनी की राजधानी रह चुके हैं। जर्मनी की वर्तमान राजधानी बर्लिन की बात करें तो बर्लिन पेरिस से 9 गुना बड़ा और वेनिस से इसके पास कई ज्यादा ब्रिजेस हैं। इसके अलावा बर्लिन के पास पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा ट्रेन स्टेशन उपलब्ध हैं। इसके अलावा जर्मनी के इकोनॉमी की बात करें तो जर्मनी का इकोनॉमी यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, जो कि है 3.73 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इसके अलावा पूरी दुनिया में जर्मनी की इकोनॉमी चौथे नंबर पर आती है और इससे 3 ऊपर की इकोनॉमी है यूएसए, चाइना और जापान की।
जर्मनी के फूड एंड ड्रिंक की बात करें तो जर्मनी में 300 से भी अधिक तरीके के ब्रेड मिलते हैं, जबकि जर्मनी में 1000 तरीके से भी ज्यादा के सॉसेजेस मिलते हैं। इसके अलावा जर्मनी में स्मोकिंग पब्लिक प्लेस पे बैन है, जबकि अल्कोहल पीना पब्लिक प्लेस पे लीगल है। जर्मनी यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा बियर कंज्यूमर देश है और इसके सबसे बड़े स्टेट बावरिया में बियर को ऑफिशियली फूड के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल बावरिया के म्यूनिक में मनाया जाता है, जिसे अक्टूबर फेस्ट के नाम से जानते हैं। बावरिया में बियर की गिलास आधी लीटर की नहीं 1-1 लीटर की होती है। अक्टूबर फेस्ट की बात करें तो अक्टूबर फेस्ट 1810 से बावरिया के क्राउन प्रिंस के मैरिज के सेलिब्रेशन में हर साल मनाया जाता है। आपने सॉफ्ट ड्रिंक फैंटा के बारे में अवश्य सुना होगा। फैंटा एक जर्मन कंपनी है। इसके अलावा कार्स की बात करें तो जर्मनी दुनिया भर के सबसे बड़े कार प्रोड्यूसर देशों में से एक है। ऑडी, मर्सिडीज, BMW और वॉक्सवैगन जैसी कार कंपनियां जर्मनी की हैं। इसके अलावा जर्मनी की ज्यादातर टैक्सियां मर्सिडीज कार्स की होती हैं। इसके अलावा स्टडी की बात करें तो जर्मनी में यूनिवर्सिटी में स्टडी सबके लिए फ्री है, यहाँ तक कि जो नॉन जर्मन है उनकी भी स्टडी फ्री है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो अलग मैटर है, आगे देखते हैं। अगर डिग्री की बात करें तो जर्मनी की यूनिवर्सिटी मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में, इंजीनियरिंग में, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में, आर्किटेक्चर में, इंडस्ट्रियल इंजीनियर और भी ना जाने किस फील्ड में डिग्री देती है। जर्मनी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बुक छापने वाले देशों में से एक है। यहाँ हर साल लगभग 94,000 टाइटल्स छापे जाते हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे पहली मैगजीन 1663 में जर्मनी में ही देखने को मिली थी। जर्मनी के फेमस प्लेस की बात करें तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन अपने ब्रांड्सबर्ग गेट के लिए, कल्चर डेस्टिनेशन, एंटरटेनमेंट और शॉपिंग के लिए, इसके अलावा म्यूजियम आइलैंड के लिए वर्ल्ड फेमस है। जर्मनी से रिलेटेड अनदर फैक्ट की बात करें तो नो पनिशमेंट फॉर प्रिजनर हु ट्राई टू एस्केप फ्रॉम जेल, यानी कि जर्मनी में जब कैदी जेल से भागता है तो उन्हें कोई सजा नहीं दी जाती है, क्योंकि उनके अनुसार यह मानव का एक आम नेचर है। इसके अलावा द क्रिसमस ट्री ट्रेडिशन कम फ्रॉम जर्मनी, यानी कि क्रिसमस ट्री का ट्रेडिशन भी जर्मनी से ही आया है। जर्मनी के पास 400 से भी ज्यादा जू हैं। इसके अलावा 65% हाईवे जर्मनी में बिना किसी स्पीड लिमिट के हैं, यानी कि वहां पर आप कितनी भी तेज गाड़ी चला सकते हैं, उसे ऑटोबैन भी कहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।